नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने एमवाय अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से मिले और भोजन के पैकेट बांटे। डीआईजी मनीष कपूरिया ने पद संभालते ही बुलाई अधिकारियों की बैठक, ट्रैफिक व्यवस्था सहित अवैध धंधों को लेकर की चर्चा। मध्य प्रदेश में चल रहा ऑपरेशन प्रहार, 22 आरोपी पुलिस के चंगुल में फंसे, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और स्वच्छता अभियान 2021 कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री सिलावट ने किया सड़क का लोकार्पण। हाल ही में इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट अचानक एमवाय अस्पताल पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। यहां वे मरीजों से मिले और उनकी समस्याओं को भी जाना। वहीं कई मरीजों के परिजनों और मरीजों को उन्होंने भोजन के पैकेट भी बांटे। आपको बता दें, कई बार बड़े गंभीर आरोप एमवाय अस्पताल पर लगे हैं, कई बार लापरवाही के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। साथ ही एमवाय अस्पताल में आए दिन डॉक्टर और मरीजों के परिजनों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है और ये खबरें बार बार लगातार सामने आती रहती है। इन्हीं सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एमवाय अस्पताल पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, मंत्री सिलावट पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम को, डीन साहब, अधीक्षक साहब, सुमित जी, ये जितने भी लोग हैं, बाकी में बधाई के पात्र। जो हम कभी बोलते हैं ना कि ईश्वर का सच्चा रूप इन लोगों के रूप में मैंने देखा है। मैं बाकी में इनको कोटि कोटि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से पूरी टीम को देता हूँ। जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनका कोई है ही नहीं, उनकी सेवा मतलब एक तीर्थ करने के समान है। जो हम बोलते हैं ना कि उस ईश्वर के बाद ये ईश्वर, ये वाकई में आज मैंने यहाँ पर आके देखा। इनकी सेवाओं को प्रणाम करता हूँ। सारे, चाहे एनएम हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे पैरामेडिकल हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, पूरी इनके अमले को वाकई में दिल से प्रणाम करता हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री जी, देखो आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की इच्छा है मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और शिक्षित रहे, क्योंकि ये प्रतिदिन इस महाराजा यशवंतराव अस्पताल में 5000 गरीब वो तबका आता है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। तो हमारे मुख्यमंत्री की और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, मेरी इन दोनों से चर्चा, इसको आदर्श अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश का, क्योंकि आपको याद होगा हमारे प्रांत के साथ इसमें उत्तर प्रदेश के भी आते हैं, गुजरात के भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं। ये सारे प्रांतों के लोग भी यहाँ गरीब तबके के लोग आते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री था, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल और शासकीय अस्पताल, सब समाज का वो तबका जो गरीब है। मध्य प्रदेश में इन दिनों हुई आईपीएस अधिकारियों की बड़ी सर्जरी के बाद आखिरकार इंदौर में भी डीआईजी पद के लिए मुहर लग गई है। शहर की जिम्मेदारी डीआईजी मनीष कपूरिया के कंधों पर सौंप दी गई है। ऐसे में शहर में पदभार ग्रहण करने के बाद देर शाम कंट्रोल रूम में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें डीआईजी कपूरिया ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए जागरूकता अभियान की भी शुरुआत करने को कहा। आज हम लोगों ने सारे स्टाफ को बुलाया था और जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी पुलिसिंग को लेकर के, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस का वेलफेयर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, उनका फीडबैक भी लिया, रिव्यू किया था। तो आजकल जो चोरियां ज़्यादा हो गई सर, इसके क्या निर्देश? उसको भी हम जितना क्राइम है उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उसको भी, लेकिन जो भी आंकड़े हैं उस मान से अभी स्थिति बेहतर है पिछले सालों की अपेक्षा, उसको और कम करेंगे। सर, ट्रैफिक को लेकर भी एक निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था की इंदौर में सर ज़्यादा। ट्रैफिक मल्टीफेसेटेड है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल रहता है, मैनेजमेंट का भी रहता है। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसके अल्टरनेट रूट्स निकाल रहे हैं, समय लगेगा, उसको सबको साथ लेकर करेंगे। प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस ने 70 किलो MDMA ड्रग बरामद किया। इसमें अब तक पुलिस ने 22 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में भी लिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब इस कड़ी में पुलिस ने आरोपी अकरम पठान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अकरम से अन्य और भी ड्रग्स पेडलर की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये
माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश शासन के जैसे ड्रग माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इसी तारतम्य में जो है विगत दिनों में जो कार्रवाई हुई थी, बड़ी कार्रवाई, उसमें एक आरोपी को जो है अरेस्ट किया गया है, अकरम नाम है इसका, और इसकी लिंक जो है बॉम्बे से माल लाने में और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने में मिली थी। अभी इसको PR पे लिया गया है, इससे पूछताछ जारी है। तो इसको जो है अरेस्ट किया है, तो इससे पूछताछ वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या फैक्ट्स आते हैं सामने। सर इसके पहले भी बिल्ला नामक एक आरोपी को लेकर के आए थे, उससे भी पूछताछ की गई है। बिल्ला से कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सर? अब कुछ जानकारियाँ महत्वपूर्ण मिली हैं जिनकी हम लोग जो है तस्दीक कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में है वो। आगे कोई उसमें अरेस्ट होती तो आपको बताएंगे। सर कितने राज्य हैं जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क भी फैला हुआ है? ये तो आसपास मतलब इसके आसपास के राज्य हैं जिसमें जो है ये माफियाओं का जो है कारोबार चलता था। इस पूरे कारोबार को ब्रेक करने में इंदौर पुलिस की टीम लगी हुई है। सर एक खादिम करके बड़ा जिक्र चल रहा है इस बार ड्रग्स को लेकर, क्या है खादिम? आखिर क्या ये कोई खादिम? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। सर राजस्थान में एक लाला गिरोह भी है। हाँ, एक ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ से भी जो है एक लाला लोग हैं जो भी इस ड्रग ट्रैफिकिंग के काम में जो है उनका नाम आ रहा है। इंदौर में नामी कंपनी ने कॉपीराइट की शिकायत पुलिस से की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने MG रोड थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स में मोबाइल एसेसरीज की 3 दुकानों पर छापामार कार्यवाही की। इस कार्यवाही में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नामी कंपनी की एसेसरीज बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों दुकान संचालकों को हिरासत में लेकर कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, आज एप्पल कंपनी के प्रतिनिधि ने थाने पर आकर सूचना दिए थे कि इनके कुछ दुकानें हैं जेल रोड स्थित, जिन पर ये एप्पल का सिंबल लगाकर और कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, कंपनी के उल्लंघन कर रहे हैं। तो उस पर से टीम को भेजकर कार्रवाई कराई गई, जिसमें कैलाश करके हैं जो न्यू साईं बाबा दुकान के संचालक हैं, और विकास करके हैं जो पौराणिक प्लाजा के वो संचालक हैं, और हनुमान मार्केट के विक्रम जी। इन लोगों ने तीनों की दुकानों से मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, कवर और अन्य एसेसरीज को, जिन पर एप्पल का सिंबल लगा हुआ था और ये लोग उस कंपनी के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे, तो इनको जाकर वहाँ मौके पर कार्रवाई की गई है और सामान जब्त करके लाया गया है, और अभी वर्तमान में FIR वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लाते थे सर ये कुछ? ये अब इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के पश्चात जैसा जो रहेगा फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता अभियान 2021 के तहत कचरा प्रबंधन कार्यक्रम में सांवेर विधानसभा क्षेत्र की भांगिया ग्राम पंचायत को 2 कचरा वाहन उपलब्ध हुए हैं। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई और 12 लाख रुपए की लागत से बने सड़क का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी नेता जसपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि इंदौर शहर की तरह अब हमारा भांगिया गांव भी पोप सिंह ठाकुर और मंत्री सिलावट की पहल से स्वच्छ और सुंदर जरूर बनेगा। आज हमारे ग्राम पंचायत भांगिया में कचरा प्रबंधन वाहनों को माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और कचरा प्रबंधन के लिए, चूँकि हमारी पंचायत काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर कई कॉलोनियाँ आती है और कचरों को लेकर कई समय से काफ़ी समस्याएं थी, जिसको आदरणीय बड़े भाई साहब श्रीमान पोप सिंह जी ठाकुर द्वारा मंत्री जी के सामने गंभीरता से रखा गया था। तो उसके द्वारा मंत्री जी की विशेष अनुशंसा पे और हमारे ज़िले के कप्तान श्रीमान राजेश सोनकर जी के द्वारा विशेष प्रयासों से जो हम लोगों को 2 नई गाड़ियाँ मिली थी, आज उसके संबंध में आयोजन था। तो मंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखा करके और गाड़ियों का जो आगे बढ़े उनका शुभारंभ किया गया है। इंदौर शहर से आपका सटा हुआ है गाँव जी। स्वच्छता में इंदौर हमेशा नंबर 1 रहा है 4 बार। तो क्या ग्रामीण में भी इलाके भी अब साफ? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ जितने भी क्षेत्रीय निवासी सभी लोगों का सहयोग है और पूरे क्षेत्रीय निवासियों की तरफ से काफ़ी प्रसन्नता का विषय भी रहा है कि हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जैसे हमारी जो पंचायत है ग्राम पंचायत भांगिया, वो भी स्वच्छता में नंबर 1 रहे। उसके लिए हम सभी रहवासी बिल्कुल समर्पित हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जसपाल सिंह ठाकुर है, पोप सिंह ठाकुर मित्र मंडल की तरफ से हूँ, ग्राम पंचायत भांगिया। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री तोमर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत और हिंसा की ही राजनीति करती है। खून की खेती भाजपा की आदत है।
हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह किसान आंदोलन सहित अवैध खनन और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी खुलकर बोले। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। कल मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली में। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये बात सही है तो गोधरा में पानी की खेत से सिंचाई हुई थी कि या खून की सिंचाई हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नफरत और हिंसा की राजनीति करती है, दंगे फसाद कराती है। तो खून की खेती भाजपा करती, हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते आए हैं। आज मैं सभी उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ है, जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, उसका यदि वो विरोध करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए और 12 से 3 बजे तक धरने में शामिल होइए। राजा साहब, जिस तरह से जो अभी लगातार हमले हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल अंचल में माफियों ने कल हमले किए, पुलिस पे हमले किए, रेत कारोबारी, खनन कारोबारी। बात यह है कि जब ये अवैध रेत खनन के लोग शासन को, प्रशासन को, मंत्रियों को, विधायकों को और मुख्यमंत्री जी को सबको हिस्सा देते हैं जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है, तो हमले होंगे। और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। एक तस्वीर आपकी तस्वीर बड़ी सुहानी दिखाई दी जी, पार्लियामेंट में जो देखने को मिला, बातचीत हुई। क्या लगता है कि सिंधिया जी की घर वापसी हो सकती है आने वाले समय में? उनको बाहर भेजा किसने था? कुछ तो गुफ्तगू हुई होगी सर आपकी, क्या बातचीत? ऐसा है, जब राज्यसभा में बैठक होती है तो लॉबी में मुलाकात होती है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, सम्मान दिया, उस पार्टी की नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। राजा साहब, लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है एंटी माफिया अभियान के तहत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उनके साथ नहीं गए उनको, तो ये कहाँ की राजनीति है? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और वैमनस्यता उनकी राजनीति का एक प्रमुख अंग है। राजा साहब, मुरलीधर राव ने जिस तरीके से सिंधिया को लेकर टिप्पणी की थी, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि सिंधिया जी के लोगों के चक्कर में हमारे जो लोग थे वो वंचित रह गए, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, कितना एडजस्ट करें, मंत्री नहीं बन पाए। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोगों में थोड़ा सा असंतोष तो है, क्योंकि उनका हक मारा गया। आज जो कांग्रेस से गद्दारी करके भाजपा में गए, वो मंत्री बने हुए हैं, और जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे अजय बिश्नोई हो, चाहे रामपाल सिंह हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, ये सब लोग आज बाहर हैं, तो नाराज़ी होना स्वाभाविक है। कल राम मंदिर का चंदा इकट्ठा हो रहा है, भाजपा कर रही है अपने स्तर पर। मैंने इस बारे में पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि राम मंदिर का निर्माण तो उन्होंने कहा था कि सरकार कराएगी, ट्रस्ट भी बना दिया। हालांकि हमें आज आपत्ति इस बात की थी कि उसमें ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के लोग ज़्यादा थे, बनस्पत सनातन धर्म के शंकराचार्य जो हमारे प्रमुख हैं धर्म के, उनके। लेकिन फिर भी चलिए आपने बना दिया, तो ये चंदा वसूली जो कर रहे हैं, चंदा वसूली करने जा रहे हैं, डंडे ले जा रहे हैं, तलवारें ले जा रहे हैं, उल्टे सीधे गंदे नारे लगा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है?
और इस बारे में चंदा उगाने के नाम पर जो इन्होंने सांप्रदायिक घटनाएं की हैं, चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे मंदसौर में हो, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। मैंने इस बारे में पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी जी को और डीआईजी साहब को। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई जिन दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ और उनके खिलाफ जिन्होंने वहाँ दंगा किया, घर जलाए, गाड़ियाँ तोड़ी, तो मुझे मजबूरी में मैं निजी तौर पर हाई कोर्ट में जाऊंगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। राजा साहब, शराबबंदी की भी मांग उठी है, वहाँ भारतीय आंदोलन करने वाली हैं। फिर अपने उससे पीछे हट गई। उनका कहना है कि मैं बंद करने की बात नहीं की, लोग स्वेच्छा से छोड़े शराब को। पहले कह रही 8 तारीख को मैं आंदोलन करूँगी, महिला दिवस पर, फिर कह रही स्वेच्छा से छोड़े। तो कोई दबाव आ गया अचानक उन पर? स्वाभाविक दबाव है, उन सब का दबाव है जो कि शराब का धंधा करना चाहते हैं। तो 24 लोग मरे, उसके बाद कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया, हटा दिया। बात ये देखिए, जो 24 लोग मरे हैं वो तो अवैधानिक तरीके से चल रही जहरीली शराब बनाने का जो एक हर ज़िले में प्रक्रिया चल रही है, उसमें मौत हुई है। कोई जो सरकारी डिस्टिलरी से शराब बनी उससे मौत नहीं हुई है। और कई ऐसे ज़िले हैं, मैं जानता हूँ, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अधिकारी कर्मचारियों में ये अवैध शराब बनाने वाले जो हैं बांटते हैं। ये सब उसी के अंदर हुआ है। अब ये भी बड़ी हास्यास्पद बात है, उमा जी कहती है शराब बंद होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खोलेंगे, और नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं हम और शराब की दुकानें खोलेंगे। अब यही समझ में नहीं आता किसकी बात माने। एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक प्रबल इच्छा रखने वाला मंत्री, तो ये सब लोग किसकी बात माने। कुछ वक्त पहले इंदौर के महावीर नगर में सिद्धार्थ अपार्टमेंट के पास उमंग पैराडाइज मल्टी के सामने बैकलाइन में रहवासियों की मेहरबानी से गंदगी का अंबार लगा रहता था, लेकिन निगम की टीम ने साफ सफाई कर इस जगह का सौंदर्यीकरण कर दिया है। आज यही कारण है कि यह आदर्श बैकलाइन में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने क्षेत्रीय रहवासियों और बच्चों के साथ बैडमिंटन भी खेला, साथ ही यहां बैठकर चाय पी। इस अवसर पर निगम आयुक्त के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।